तो जैसे हमने यहाँ पे इसको ऑर्डर अप्लाई करना है एनिमेशन का, तो किस तरह से करेंगे कि अभी हमने इस पे एक एनिमेशन अप्लाई किया है फ्लाई इन, तो ये नीचे से ऊपर आ रहा है। अब इस पे दूसरा एनिमेशन भी देना है, तो जैसे हमने दे दिया इसको फ्लाई आउट, तो ये वापस चला गया। इसी तरीके से इस पे क्लिक किया और हमने इसको दिया सपोज टू रैंडम बार्स, तो ये रैंडम बार्स आ गया, और उसके ऊपर ऐड एनिमेशन में जाके यहाँ से रैंडम बार्स दिया हमने यहीं, तो ये वापस चला जाएगा। अब ये एनिमेशन की तरतीब क्या बनी कि पहले ये आएगा जाएगा और फिर जाएगा और वो आएगा जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखें अगर एनिमेशन पेन में, जो मैंने यहाँ से खोला है एनिमेशन पेन, तो इसमें देखें फर्स्ट इसका इन है और सेकंड इसी का आउट है, थर्ड इसका इन है और फोर्थ इसका आउट है। तो इस इन आउट के अंदर अगर हम थोड़ा सा और सेटिंग करना चाहें इसको, फॉर एग्जांपल किस तरीके से सेटिंग कर सकते हैं, जैसे अभी हम चाह रहे हैं कि भाई जैसे ये पहले ये चले एंड डायरेक्टली उसके बाद जो है वो ये वाला एंट्री करे, मतलब अभी देखें ये आ रहा है जा रहा है, फिर ये आ रहा है फिर जा रहा है। तो मैं इसके ऑर्डर को कैसे चेंज कर सकता हूँ, देखिए 1 2 3 4, अब 3 वाले को 2 पे लेकर आना है, तो यहाँ पे क्लिक करके हम इसके ऑर्डर को यूं चेंज कर देंगे। अब क्या होगा, पहले ये इन होगा फिर ये इन होगा, वो आउट होगा दूसरा आउट हो जाएगा। इस तरह से हम इसके ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर देखिए एकदम जैसे आता है और फौरन से ही आके चला जाता है, हम इसके दरमियान में थोड़ा सा गैप डालना चाहते हैं। अब यहाँ पे दो चीजें आती हैं, ड्यूरेशन और डिले। ड्यूरेशन एंड डिले से क्या होता है, देखिए ड्यूरेशन क्या है, ये एनिमेशन कितनी देर में परफॉर्म हो। फॉर एग्जाम्पल इसका लिखा हुआ है कि 1 सेकंड के अंदर परफॉर्म हम कर देते हैं इसको, ये 1 सेकंड में परफॉर्म होगी, तो अब इसकी जो परफॉर्मेंस है 1 सेकंड में परफॉर्म होगी और बस फिर उसके बाद चला जाएगा। अच्छा, अब चाह रहे हैं कि इसको और टाइमिंग बढ़ाएं, तो 1 से 2 सेकंड कर देते हैं, तो ये पहले से ज्यादा स्लो हो जाएगा, यानी कि एनिमेशन का प्रोसेस पहले से स्लो हो जाएगा, 2 सेकंड में यहाँ पहुंचेगा फिर दूसरा परफॉर्म और फिर चला जाएगा। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये 1 सेकंड में तो परफॉर्म हो, लेकिन 1 सेकंड में ये परफॉर्म होने के बाद 1 सेकंड का गैप भी आए। तो 1 सेकंड का गैप देने के लिए मुझे करना पड़ेगा डिले। तो जैसे ही मैं इसको डिले करूंगा यहाँ पे 1 सेकंड का, तो मैं प्रीव्यू करूंगा, अब ये 1 सेकंड के बाद आएगा और फिर ये चला जाएगा। तो अब मुझे क्या करना है कि मिसाल के तौर पे यहाँ पे इस सेकंड को कम करके मैंने आधे सेकंड पे रखा और अगली एनिमेशन का जो डिले है उसको मैंने 1 सेकंड पे रख दिया। अब होगा ये कि ये पहली वाली एनिमेशन यानी कि ऑफिस वाली 1 सेकंड में परफॉर्म होगी, उसके बाद अगली एनिमेशन 1 सेकंड के बाद परफॉर्म होगी, ठीक है। इसके बाद इससे अगली एनिमेशन को मैंने दोबारा से डिले कर दिया 1 सेकंड के लिए, तो 1 सेकंड के लिए फिर ये डिले करेगा, और उससे अगली एनिमेशन को भी मैंने 1 सेकंड के लिए डिले कर दिया। अब ये सारी एनिमेशंस अपने अपने टाइम में परफॉर्म होंगी 1 1 सेकंड के डिले से। ये देखिए 1 सेकंड का गैप आया, फिर ये आया, फिर 1 सेकंड का गैप आया, ये गया, फिर 1 सेकंड का गैप आया और फिर ये भी चला गया। तो इस तरह से एनिमेशंस कितनी देर बाद परफॉर्म हो उसको हम डिले से कंट्रोल कर सकते हैं, और एनिमेशन कितनी देर में परफॉर्म हो उसको ड्यूरेशन से कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास ऑर्डर को जरा और बेहतर तरीके से अगर समझना चाहें, तो जैसे ये पूरा बॉक्स है जो एक शेप में बना हुआ है, अगर हम इसको यहाँ पे क्लिक करके कोई एनिमेशन इफेक्ट अप्लाई करते हैं, लेट्स सपोज हमने इसके मोर एंट्रेंस इफेक्ट्स में जाके यहाँ से एक स्ट्रेच इफेक्ट लगाया इसके ऊपर, या स्पिनर इफेक्ट है, या यहाँ पे पिन व्हील इफेक्ट है जिसमें ये इस तरीके से आ रहा है, कर्व अप इफेक्ट है, कोई भी इफेक्ट लगा रहे हैं, क्योंकि पूरा ये कॉम्बिनेशन है, तो यहाँ पे इफेक्ट ऑप्शंस में जाके हम इसको यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। लेवल एट वंस में देखिए पहला ऑप्शन आएगा फिर बाकी आ जाएंगे, और फिर करें लेवल बाय वन, तो फिर एक आएगा फिर दूसरा आएगा एंड देन फिर तीसरा आएगा और फिर चौथा आएगा। इस तरह से भी हम एनिमेशंस को 1 बाय 1 भी परफॉर्म करा सकते हैं। अब इसमें यहाँ पर जो है अगर आपने देखा कि मैंने ये एक एनिमेशन इसके ऊपर लगाया, या मैंने कोई एक और एनिमेशन, जैसे जो एनिमेशन इस पे लगाया वही एनिमेशन मैं यहाँ पर इस पे लगाना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूं कि बार बार इस एनिमेशन को इस पे क्लिक करूं, ढूंढूं, लगाऊं और फिर वो सारी सेटिंग करूं, उससे बेहतर है कि इस पे क्लिक करूं और इस बटन से जिसका नाम है एनिमेशन पेंटर से इसके एनिमेशन को कॉपी करूं और जिस पर मुझे अप्लाई करना है उस पर लगा दूं, तो सेम एनिमेशन इफेक्ट उसके ऊपर भी अप्लाई हो जाएगा। और इसी तरह से मैं थर्ड वाले पे भी चाह रहा हूं, तो उस पर क्लिक करके मैं यहाँ से एनिमेशन पेंटर लूं और यहाँ से जाके इस थर्ड वाले पे भी क्लिक कर दूं, तो इस पर भी सेम एनिमेशन इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा। तो अब ये सारे एनिमेशन इसी तरह से परफॉर्म होंगे। अब जब आप इस पे भी क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एनिमेशंस में इसके भी ऑर्डर्स नजर आ रहे हैं, जो इसके सब ऑर्डर्स के अंदर जाके देखेंगे तो यहाँ पे पहले ये परफॉर्म होगा, देन ये परफॉर्म होगा, फिर ये परफॉर्म होगा, फिर ये परफॉर्म होगा एंड देन फिर वो परफॉर्म होगा। तो इसके ऑर्डर को भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। हालांकि अभी ये सही तरतीब से परफॉर्म हो रहे हैं, जैसे पहले ये आता है फिर ये आता है और फिर ये आता है। अब इसके ऑर्डर को अगर हम उलटना चाहें तो फिर इसको कैसे करेंगे, ये जो पहला वाला है इस पर क्लिक करके इसको डाउन एरो करेंगे यहाँ से और इसको नीचे लेके चले जाएंगे, यानी कि स्टार्ट है, स्टार्ट आफ्टर प्रीवियस है, इस तरह के ऑप्शंस है। अब ये विद प्रीवियस आफ्टर प्रीवियस की किस तरह से डील करते हैं एनिमेशंस में, इसको थोड़ा सा समझने के लिए हम एक दूसरी एग्जांपल लेते हैं।
ठीक है, तो अब यहाँ पर जैसे कल वाला जो मोबाइल ऐड हम बना रहे थे, उस मोबाइल ऐड के ऊपर अभी यहाँ पे जब हमने प्रीव्यू किया था, तो पहला ये परफॉर्म हो रहा था, दूसरे नंबर पे ये परफॉर्म हो रहा था, तीसरा ये हो रहा था, फिर चौथा ये हो रहा था, फिर पांचवा इस तरह से, फिर छठे नंबर पे ये चला गया, फिर ये वापस चले गए सातवें पे और आठवें पे और नवें पे, ये सारे चले गए। ठीक है, अभी इसी चीज को हम समझते हैं कि अभी हमने इन सारे इफेक्ट्स को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से जाके नन कर दिया, अभी कोई एनिमेशन इफेक्ट नहीं लगा हुआ। अब क्या होता है कि जैसे अगर मैं एनिमेशन इफेक्ट लगा रहा हूँ फॉर एग्जांपल, तो यहाँ से मैंने इसको सपोज फ्लाइंग इन का इफेक्ट दिया और मैंने कहा ये लेफ्ट साइड से आएगा, और दूसरे वाले को मैंने कोई दूसरा एनिमेशन इफेक्ट दिया, फॉर एग्जांपल स्पेंट्रेंस पे जाके मैंने इसको राइज अप का इफेक्ट दे दिया, या फिर जो है यहाँ से स्पिनर ग्रो एंड टर्न का इफेक्ट दे दिया, या फिर फ्लिप का इफेक्ट दे दिया, ये इस तरह से परफॉर्म होगा। पिन व्हील है इस तरह से आएगा, या वाइप इफेक्ट है इस तरह से काम करेगा। अब ये होगा क्या, पहले ये वाला परफॉर्म होगा, फिर ये वाला परफॉर्म होगा, एंड थर्ड नंबर पे मैंने इसको भी सिलेक्ट करके कोई एनिमेशन इफेक्ट दे दिया कि ये यहाँ से जो है सपोज टू बी अब नीचे आके हमने कहा ड्रॉप करेगा ये, तो ये ड्रॉप हो रहा है। और चौथे नंबर पे मैंने इसको भी कोई एनिमेशन इफेक्ट दे दिया जिसमें जाके मैंने इसको कहा कि स्पाइरल इन करेगा। अब ये चार इफेक्ट एक के बाद एक परफॉर्म होंगे, तो ये पहला, दूसरा और फिर तीसरा। ठीक है, अब ये स्लो स्लो काम कर रहा है, मैं इसकी स्पीड को बढ़ाना चाहता हूँ, तो मैं इस पर क्लिक करके ये जो एनिमेशन है इस पर क्लिक करके एनिमेशन सेलेक्ट करके, इसका ड्यूरेशन 1 सेकंड का है, मैं इसको कम करके 1 सेकंड के तीसरे हिस्से पर रख देता हूँ। आप देखिए कितनी फास्ट काम करेगा ये। ठीक है, तो ये चार एनिमेशन इफेक्ट एक के बाद एक काम कर रहे हैं। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये चारों एनिमेशन इफेक्ट एक साथ काम करें। अब एक साथ कैसे काम करेंगे, देखिए पहला एनिमेशन आपने सेट किया हुआ है ऑन क्लिक के ऊपर, अब यहाँ पे क्लिक करेंगे ऑर्डर पे, तो ये लिखा रहा है विद प्रीवियस। विद प्रीवियस का मतलब है कि जब एनिमेशन चले तो ये खुद से चल पड़े या पिछले वाले के साथ चले। मतलब किस तरह, अभी मैं इसको करता हूँ विद प्रीवियस और इसको सेलेक्ट करके चाह रहा हूँ कि इसके साथ परफॉर्म हो, तो इसको कर दिया विद प्रीवियस। और इसको चाहता हूँ कि इसके बाद परफॉर्म हो, तो इसको कर दिया आफ्टर प्रीवियस। और इसको मैं चाहता हूँ कि अपने पिछले वाले के साथ परफॉर्म हो, तो ये हो गया विद प्रीवियस। अब आप प्रीव्यू देखें इसका, ये दो एक साथ आए, ये दो एक साथ आए। ठीक है, इस तरह से इनके ऑर्डर को हम चेंज कर सकते हैं। अब चारों को एक साथ चाहते हैं तो इसको विद प्रीवियस करेंगे, और इसको भी सिलेक्ट करके यहाँ से विद प्रीवियस करेंगे, और इसको भी सिलेक्ट करके यहाँ से क्या करेंगे, विद प्रीवियस करेंगे, और इसको भी सिलेक्ट करके यहाँ से क्या करेंगे, विद प्रीवियस करेंगे। प्रीव्यू करेंगे तो ये देखिए चारों एनिमेशन इफेक्ट एक साथ काम करेंगे। अच्छा, उसके बाद अब इसको एनिमेशन दिया सपोज टू बी, हमने यहाँ से क्लिक करके मोड एंट्रेंस इफेक्ट्स में जाके, और यहाँ से मैंने इसको सपोज टू बी स्ट्रेच का इफेक्ट दे दिया, और इस तरह इसको भी एक इफेक्ट दे दिया, सपोज फ्लोटिंग का इफेक्ट दे दिया, और इसको क्लिक करके एक और इफेक्ट दे दिया सपोज टू बी मोड एंट्रेंस इफेक्ट में जाके, सपोज टू बी फ्लोट का इफेक्ट दे दिया, और यहाँ पे जाके इसको एक और इफेक्ट दे दिया मोड एंट्रेंस इफेक्ट में जाके, सपोज टू बी सेंटर रिवॉल्व का ऑप्शन दे दिया, यहाँ पे क्लिक करके मोड एंट्रेंस पे जाके हमने इस पे एक और इफेक्ट दे दिया, फ्लोट डाउन कर दिया इसको। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करके इसको फिर हमने यहाँ से क्लिक करके ओके, अब ये सारे, ये चारों एक साथ परफॉर्म होंगे, और ये वाले एक के बाद एक परफॉर्म होंगे। ये देखिए फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, और उसके बाद ये परफॉर्म हुआ, फिर ये परफॉर्म हुआ, फिर ये परफॉर्म हुआ, फिर ये परफॉर्म। अब हमने डिसाइड किया ये सारे एक साथ परफॉर्म हो, तो सबको एक साथ सेलेक्ट कर लिया, सारे सेलेक्ट हो गए, और सबको हमने जाके यहाँ से क्या कह दिया, विद प्रीवियस। तो अब ये सारे एक साथ परफॉर्म होंगे, ये देखिए। ठीक है, ये देखिए दोबारा से। अब इन सबकी जो टाइमिंग्स हैं वो हम अलग अलग सेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अभी इनमें जल्दी से परफॉर्म हो जाते हैं सारे के सारे, तो अभी हमने कहा सबका टाइमिंग जो है ना मिला के, कुल मिला के इसका ड्यूरेशन कर देते हैं हम 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, और ये 4 सेकेंड। अब ये सारे एनिमेशन 4 सेकेंड में परफॉर्म होंगे, देखिए। अब जिसको स्लो एंड फास्ट करना है, अलग अलग उसके जो सेटिंग्स हैं उनको कम कर दें। जैसे कि इसको 1 सेकेंड पे कर दिया हमने एंटर, और इसको हमने 2 सेकेंड पे कर दिया। ठीक है, एंटर। अब देखिए प्रीव्यू करके, 1 सेकेंड में भी ये स्लो हो रहा है, तो इस पे क्लिक करके आधे सेकंड पे ही इसको कम कर देते हैं, 25 पर ही। इस तरह से आप एनिमेशंस के ड्यूरेशन, डिले और ऑर्डर को अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, और एनिमेशन पेंटर की मदद से एनिमेशन को एक जगह से दूसरे एनिमेशन ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई भी कर सकते हैं।
अच्छा, ये कौन सा पहले परफॉर्म हो कौन सा बाद में परफॉर्म हो, जैसे कि ये सबसे आखिर में परफॉर्म हो रहा है, ये पहले परफॉर्म हो तो मूव अर्लियर या इस बटन का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। अब ये पहले परफॉर्म होगा, सबसे लास्ट वाला देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप एनिमेशन के ऑर्डर को यहाँ से चेंज कर सकते हैं और ऐड एनिमेशन से एक से ज्यादा एनिमेशन आप इन सब पे लगा सकते हैं। जैसे कि अगर मैं सबको एक साथ सेलेक्ट करके एक ऐड एनिमेशन पे क्लिक करके और यहाँ से मोर एग्जिट इफेक्ट्स में जाके कोई भी एग्जिट इफेक्ट दे दूं, लेट सपोज मैं इसको यहाँ से दे देता हूँ स्पाइरल आउट, या फिर फ्लॉट इन, फ्लॉट आउट, कर्व डाउन, बाउंस, बेसिक सर्वाइवल, बूमर रंग दे देता हूँ या क्रेडिट दे देता हूँ इस तरीके से, या स्ट्रेची कर देता हूँ यहाँ से, ये स्ट्रेची इफेक्ट अच्छा है, क्लिक करके और ये सारा इफेक्ट मैं परफॉर्म करा देता हूँ उसको इन हाफ सेकेंड। तो पहले यहाँ मैं वाक 1 लिख के ऐड कर देता हूँ और इसके बाद 1 एंटर, और इसको भी आफ्टर प्रीवियस सबको सेट कर देता हूँ और यहाँ पर प्रीव्यू कर देता हूँ। तो ये सारे पहले एक साथ आएंगे और ये सारे गायब हो गए। अब ये सारे गायब इसलिए जल्दी से हो गए क्योंकि इसका ड्यूरेशन सही तरह सेट नहीं था। मैं सारे एनिमेशन को एक साथ फिर से सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे एटलीस्ट 1 सेकेंड लिख देता हूँ, 1 कॉलम। तो अभी देखते हैं कितना ड्यूरेशन सेट हुआ है, 59 सेकंड का हुआ। ठीक है, देखते हैं, प्रीव्यू किया आपने यहाँ पे। अच्छा, प्रॉपरली इफेक्ट अप्लाई नहीं हुआ, मैं इसको दोबारा से रखता हूँ, इसको 1 सेकंड, 59 सेकंड पे चला गया, वो 1 सेकंड पे रख के आफ्टर पे रख के इसका आफ्टर 1 सेकंड किया है मैंने, और बाकी के जो है इनके भी यहाँ से 0100 और इसको भी आफ्टर पे रख दिया। अब देखें, इसका ड्यूरेशन अभी भी ज्यादा है, इसका ड्यूरेशन भी ज्यादा है। अब एक एक को करता जा रहा हूँ, सबके ड्यूरेशन काफी ज्यादा है इसमें, कम हुए नहीं इनके ड्यूरेशन। अच्छा, मैं दोबारा से शिफ्ट के साथ सबको सेलेक्ट करता हूँ और दोबारा से मैं लिखता हूँ 0100 एंटर। तो देखिए किसके ड्यूरेशन पे कोई फर्क पड़ा, वही 59 सेकंड ही बता रहा है। एक एक का ड्यूरेशन ही कम करना पड़ेगा, तो हम यहाँ से कैसे कम करें, 1 लिखें, ठीक है, क्लिक करते जाए 1 लिखते जाए इसके ऊपर। ओके, अब देखिए, अब सारे एक एक सेकंड में गायब होते जा रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, सबको एक साथ करते हैं, पहले वाले को रखेंगे आफ्टर प्रीवियस पर और इसके बारे जितने भी हैं सबको सेलेक्ट करके कर देंगे विद प्रीवियस पर। एक साथ हो गए। अब ये देखें, ये सारे एक साथ आए और अब एक साथ ही सारे चले जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से एनिमेशन के ऑर्डर्स को हम सेट करके एक बेहतर एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं और एक नए लुक इसको अपने एड को दे सकते हैं।